अफगानिस्तान की सूखी रेत में भारत ने जो बीज कभी बोए थे, आज वही बीज एक विशाल वटवृक्ष बन चुके हैं। सलमा डैम की लहरों से लेकर काबुल की संसद की दीवारों तक, हर जगह भारत की मेहनत और उसके दिल की गर्माहट झलकती है। ये कहानी सिर्फ निर्माण की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जिसे भारत ने अफगानिस्तान के दिल में जगह देकर कमाया है। वो भरोसा जो आज तालिबान को भी झुकने पर मजबूर कर रहा है। कभी भारत को दुश्मन मानने वाला तालिबान अब उन्हीं प्रोजेक्ट्स की रखवाली कर रहा है जो भारत ने बनाए थे। और यही भारत की असली ताकत है, बिना हथियार उठाए, बिना सेना भेजे, दिल जीत लेना। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर भाग रही थी, भारत वहां डटा रहा, शांत, स्थिर और धैर्यवान। सबने कहा था कि भारत का अफगानिस्तान चैप्टर खत्म हो गया। $3 अरब डूब गए। पाकिस्तान ने जश्न मनाया, चीन मुस्कुराया। लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की चाल सिर्फ कूटनीति नहीं, चाणक्य नीति होती है, जो वक्त से आगे चलती है। तालिबान ने जब सत्ता संभाली, उन्हें जल्द एहसास हुआ कि बंदूक से देश जीता जा सकता है, लेकिन चलाया नहीं जा सकता। देश को चलाने के लिए चाहिए सड़कें, पानी, स्कूल और अस्पताल। और ये सब भारत ही तो दे रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, दिलों में जगह बनाई है। हेरात की धरती पर सलमा डैम, एक समय था जब वहां के लोग पानी की एक बूंद को तरसते थे। भारत ने 700 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा बांध बनाया जिसने बिजली भी दी और किसानों को जीवन भी। आज वही सलमा डैम तालिबान को याद दिलाता है कि भारत से नाता सिर्फ मदद नहीं, जरूरत है। और अब तो तालिबान खुद भारत से गुजारिश कर रहा है कि हमारे इंजीनियर भेजिए ताकि डैम चलता रहे। काबुल का संसद भवन, भारत की इंजीनियरिंग और लोकतंत्र की भावना का प्रतीक। 700 करोड़ की लागत से बना वो भवन अब तालिबान का सत्ता केंद्र है। विडंबना देखिए, जो लोकतंत्र मिटाने आए थे, वो आज उसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर फैसले ले रहे हैं। उस संसद की हर ईंट भारत की मौजूदगी की गवाही देती है। और फिर आती है वो सड़क, डेलाराम से जारंज तक फैली 218 किलोमीटर लंबी हाईवे। भारत ने इसे सिर्फ बनाने के लिए नहीं, बल्कि रणनीति के तहत पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया। अब वही सड़क अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ती है। आज तालिबान के पास इसका कंट्रोल तो है, पर निर्भरता भी है, क्योंकि अगर भारत का रास्ता बंद हुआ तो अफगानिस्तान का व्यापार ठप हो जाएगा। चाबहार पोर्ट, भारत का वह कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र जो पाकिस्तान के ग्वादर का जवाब है। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर ईरान में ये पोर्ट बनाया ताकि कराची के बिना भी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। आज जब भारत का गेहूं, दवाइयां और मानवीय मदद अफगानिस्तान पहुंचती है, तो वही रास्ता काम आता है। यह भारत की साइलेंट जीत है, जो बिना बम, बिना शोर, चीन और पाकिस्तान दोनों के सपनों पर भारी पड़ गई। भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक, तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान से भारत तक आने वाली इस गैस पाइपलाइन का रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। तालिबान को अब एहसास हो चुका है कि यह प्रोजेक्ट अरबों की कमाई ला सकता है, लेकिन इसकी कुंजी भारत के पास है। भारत अगर पीछे हट गया तो पाइपलाइन अधूरी रह जाएगी। इसलिए तालिबान को मजबूरन भारत के हितों की रक्षा करनी पड़ रही है। भारत ने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाए, उसने अफगानिस्तान को रोशन भी किया। काबुल की बिजली भारत की देन है। 200 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन भारत ने बनाई, जो आज भी राजधानी को उजाला देती है। तालिबान जानता है कि अगर यह ग्रिड बंद हुआ तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा। इसीलिए वे भारत से खुद कहते हैं, हमारे इंजीनियर भेजिए ताकि रोशनी कायम रहे। भारत ने वहां की अगली पीढ़ी में भी निवेश किया। काबुल का इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहां आज भी भारत की मदद से इलाज होता है। अभीब हाई स्कूल, जहां बच्चे पढ़ना सीखते हैं, सपने देखना सीखते हैं। तालिबान इन्हें बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये अफगान जनता के दिल से जुड़े हैं। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, जो किसी भी हथियार से ज्यादा असरदार है। भारत ने अफगानिस्तान की कम्युनिकेशन रीढ़ भी बनाई, टेलीफोन नेटवर्क, फाइबर केबल और इंटरनेट की बुनियाद। आज तालिबान उसी सिस्टम का इस्तेमाल कर शासन चला रहा है, जिसे भारत ने खड़ा किया था। और फिर आते हैं वो 500 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, पानी के हैंडपंप, स्कूल, सोलर पैनल, जो हर गांव तक भारत की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। इन्हीं छोटे कामों ने भारत को अफगान दिलों में सबसे गहराई तक बसा दिया। आज अगर अफगानिस्तान की मिट्टी में कोई नाम सबसे गहराई तक दर्ज है, तो वो है भारत। यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक विजय गाथा है जिसे बिना युद्ध लड़े हासिल किया गया। जहां अमेरिका ने बारूद से असर दिखाने की कोशिश की, वहीं भारत ने दिलों से राज किया। यही है असली चाणक्य नीति, जहां शोर नहीं, असर होता है। अफगान संसद की दीवारें आज भी भारत के लोकतंत्र की खुशबू समेटे हैं। सलमा डैम की लहरों में भारत की दया और विकास की गूंज सुनाई देती है।
दिलाराम हाईवे की धूल में भारत की दूरदृष्टि चमकती है। तालिबान चाहे जितना भी सत्ता का ढोल पीट ले, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें भारत के प्रोजेक्ट्स पर टिकी हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। बिना सीमा लांघे, बिना गोली चलाए, एक पूरे देश की नियति बदल देना, यही असली ताकत है। तालिबान को अब समझ आ गया है कि असली शक्ति बारूद में नहीं, भरोसे में होती है। भारत ने दिखा दिया है, जो देश दूसरों के लिए रोशनी जलाता है, उसे कोई अंधेरा कभी निगल नहीं सकता। काबुल की हवाओं में अब भारत की दोस्ती की महक बस चुकी है। पाकिस्तान की साजिशें और चीन की चालें इस नए समीकरण के सामने फीकी पड़ चुकी हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, उस सभ्यता की है जो हजारों सालों से सिखाती आई है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। आज अफगानिस्तान उस परिवार का हिस्सा है, जिसका मार्गदर्शक भारत है।